दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम जो कुछ खाते हैं उन सभी चीज़ों का हमारे शरीर पे अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। उसी तरीके से हम जो भी खाना खाते हैं उसका अलग अलग तरीके से हमारे ब्रेन पे जो है प्रभाव पड़ता है। बात करें अगर कैसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है तो उसके बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेडी। आइए जानते हैं दोस्तों कि हम जो भी खाना खाते हैं उनका हमारे ब्रेन के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला इसमें आता है एनर्जी लेवल। दोस्तों हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। उसी तरह से जब हम डायरेक्टली ग्लूकोज लेते हैं या फिर डायरेक्टली शुगर लेते हैं या चीनी से रिलेटेड चीज़ें लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइक कर जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्पाइक ज़्यादा होने के कारण या फिर क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, एक तरह से क्रैश होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें फटीग लगने लगता है, स्टिफनेस लगने लगती है और बहुत ही ज़्यादा थकान जैसी लगने लग जाती है क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। वहीं अगर हम उसको दूसरे फॉर्म्स में लें या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में लें, होल ग्रेन के फॉर्म में लें, तो उससे हमारा फायदा क्या होगा कि वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के फॉर्म में और हमारे ब्रेन में एकदम प्रॉपर सही तरीके से जो है सही समय पे जो है एनर्जी के फॉर्म में वो पहुंचेगा। तो पूरा उसका यूटिलाइजेशन होगा, उसमें से वेस्टेज कुछ नहीं होगा। तो हमें जो टायर्डनेस और स्लगिनेस वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। इसीलिए हमेशा ट्राई करना चाहिए कि डायरेक्ट शुगर जो है वो अवॉइड करें। नेक्स्ट आता है दोस्तों मूड स्विंग्स। अगर आप हाई फैट और हाई शुगर वाली चीज़ें खाते हैं तो मूड स्विंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती है। उसी के साथ साथ एंग्शियस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वगैरह के इश्यूज भी होने लग जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ओमेगा 3 वगैरह लेते हैं, हेल्दी फैट लेते हैं, नट्स वगैरह लेते हैं तो ऐसे में आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। डिप्रेशन से बहुत ही जल्दी आप बाहर निकल सकते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज नहीं होंगे, एंग्शियस नहीं होंगे। उसी के साथ साथ जो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है दोस्तों वो भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों मेमोरीज। कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं या फिर फूड्स होते हैं जिनको लेने से, जैसे कि ब्लूबेरीज हो गई, वॉलनट हो गया, इनको लेने से हमारी जो मेमोरी की स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होती है। जो कॉन्जेनिटिव फंक्शन होता है, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। और ऐसे फूड जो होते हैं दोस्तों बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन सेल है वो डैमेज होने से बची रहती है और जो हमारा कनेक्शन है ब्रेन सेल के साथ वो बहुत ही अच्छा इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इन्फ्लेमेशन। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड ऑयल या फिर प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है और बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप फूड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं तो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और कम हो जाएगी और हमारा जो ब्रेन का फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों गट ब्रेन कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि गट और ब्रेन का क्या कनेक्शन। तो ब्रेन और गट जो है न्यूरॉन्स और अलग अलग केमिकल्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हेल्दी फूड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका गट अपसेट रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके मूड स्विंग्स और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगी। इसलिए अपने गट को प्रॉपर मेंटेन करके रखना या फिर कहें उसकी हेल्थ को बढ़ा करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उसकी हेल्थ को बढ़ाने के लिए हम अलग अलग प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कंजम्पशन कर सकते हैं, जिससे उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। इसीलिए दोस्तों गट की जो हेल्थ है वो प्रॉपर सही तरीके से मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक का कंजम्पशन करते हैं, सही मात्रा में सब चीज़ लेते हैं, तो हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से कभी जूझना ही नहीं पड़ेगा। इन सब से हम हमेशा बाहर रहेंगे। इसलिए गट की हेल्थ जो है वो मेंटेन करके रखना चाहिए। आई होप मैंने इस टॉपिक में सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर कुछ मेरे से रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि ब्रेन हेल्थ जो है दोस्तों वो कोई बात तो करता नहीं है लेकिन बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसकी जो प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करके रखने वाली बात है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर हम सभी बहुत ही कम ध्यान देते हैं। जब भी हम बाहर निकलते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।